नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। रेडियो जी, आज हम 72वें बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट करने वाले हैं, जो कि आपका होने वाला टेस्ट नंबर 11। किस चीज़ का होने वाला, तो आपको देखिए केमिस्ट्री प्लस करंट अफेयर्स का होने वाला आपका आस्था IAS के द्वारा, ध्यान में रखिएगा। चलिए, उससे पहले अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी वीडियो थोड़ा सा 1.25x पे बढ़ा लीजिएगा स्पीड को, थोड़ा देखने में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले भी अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ में जुड़ जाइए। देखिए प्रश्न 1 बोला, निम्न कथनों पर विचार करें। क्या करना है, निम्न कथनों पर विचार करना। कथन दिया हुआ है 3 को, उस पर हम लोग को विचार करना है। तो कथन 1 में है, डी कच का आकार सदैव क्या होता है, गोलाकार होता है। ये तो भैया आपका ध्यान रखिएगा, क्या सही है, तो ये बिल्कुल आपका गलत है, सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए 2 में आपका क्या है, एस कच गोलाकार होता है, ये बिल्कुल आपका सही है। 3 में आपका है, पी कच डंबल यानी 2 पलक का आकार का होता है, ये बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न आपको क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा क्या बफर बिलियन है। यहाँ ध्यान दीजिए, कौन सा बफर बिलियन है, बताइए कौन सा बफर बिलियन है। तो देखिए देखिए NH3 प्लस NH4Cl, ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए बफर पीएच, देखिए क्या बफर विलयन पीएच में परिवर्तन का विरोध करता है। यह एक कमजोर अम्ल और उसके क्या है संयुग्म क्षार या कमजोर क्षार का उसके क्या है सुगम अम्ल से बनता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, समावयवता किससे संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है। तो ये आपका समान सूत्र और भिन्न संरचना से आपका संबंधित, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए बहुलीकरण का उदाहरण है। तो बहुलीकरण का आपका उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एथीन और का जगह पीली एथीन, ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका ये रहा, बताइएगा क्रियात्मक समूह COOH किसका है, बताइए क्रियात्मक समूह सर ये माइनस दिया हुआ है, COH किसका है, बताइए आपका किसका है। तो ये आपका बिल्कुल सही कार्बनिक अम्ल का ये आपका समूह हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन क्षय के लिए जिम्मेदार है। ओजोन क्षय के लिए आपका जिम्मेदार है, तो आपका CF जो है आपका जिम्मेदार है, ध्यान रखिएगा। देखिए कठोर जल का कारण है, कठोर जल का कारण है, तो कठोर जल का कारण आपका हो जाएगा Ca2 प्लस, देखिए इंटू Mg2 प्लस, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए, क्या ग्रीन केमिस्ट्री का उद्देश्य है, मतलब ग्रीन केमिस्ट्री का उद्देश्य क्या है। तो इनका उद्देश्य क्या है, तो आपका प्रदूषण को कम करना है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बताइए उत्प्रेरक क्या है, बताइए उत्प्रेरक आपका क्या है। तो उत्प्रेरक आपका सक्रिय ऊर्जा को घटाता है, ध्यान में रखिएगा। बताइए सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, ये आप लोग को पता होगा, ये आपका HL है, ध्यान में रखिएगा। देखिए क्या है, एंट्रापी क्या दर्शाती है, बताइए एंट्रापी क्या दर्शाती है। तो एंट्रापी आपका जो है अवस्था को दर्शाती है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का प्रमुख घटक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का प्रमुख घटक है। तो आपका हाइड्रोकार्बन जो है पेट्रोलियम का प्रमुख घटक है, ध्यान रखिएगा। कि निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस आपका नहीं है। तो ये आपका ध्यान में रखिए, O2 जो है आपका ग्रीन गैस हाउस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से किसका जालक ऊर्जा सर्वाधिक होती है, बताइए किसका क्या जालक ऊर्जा सर्वाधिक होती है। तो आपका MgO का सर्वाधिक जालक ऊर्जा सर्वाधिक होती है, ध्यान रखिएगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का सुगंधित है, बताइए कौन सा यौगिक सुगंधित है, बताइए कौन सा यौगिक आपका सुगंधित है। तो ये आपका जो है पायरिडीन, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में घुलकर pH को कम करता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में घुलकर pH को कम करता है। तो ये आपका HCl जो है क्या है, पदार्थ में घुलकर pH को कम करता है, ध्यान में रखिएगा। देखिए ग्राफीन के बारे में सही कथन चुनिए, किसके बारे में, ग्राफीन के बारे में सही कथन आप लोग को चुनना है, ध्यान रखिएगा। देखिए सही कथन कौन सा हो जाएगा, देखिए एक में यह कार्बन के अपरूप है, ये बिल्कुल कथन सही है।
2 में यह अत्यधिक मजबूत है, बिल्कुल सही है। 3 में आपका यह विद्युत का अच्छा चालक है, बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील है, तो ये आपका फ्लोरीन जो है सो सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फ्यूल सेल कौन सा अभिक्रिया होती है, तो फ्यूल सेल में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ये आपका ऑक्सीजन अपचयन होती है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस है, तो ध्यान रखिएगा हीलियम जो है सो आपका निष्क्रिय गैस है। जोहान्सबर्ग अनिश्चयता सिद्धांत क्या बताता है, बताइए क्या हाइजेनबर्ग अनिश्चयता सिद्धांत क्या बताता है, क्या बताता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा देखिए स्थिति संवेग के एक साथ सटीक नहीं मापा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। 23 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, केवल परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो वो क्या होता है, तो देखिए अफबाऊ का सिद्धांत द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए पार्श्वीकरण संबंधित है, बताइए पार्श्वीकरण आपका किससे संबंधित है, तो पार्श्वीकरण आपका जो दूध का है जर्मनीकरण से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए औषधि विज्ञान के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं, बताइए औषधि विज्ञान के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो आपका हिप्पोक्रेटस आपका जो है सो औषधि विज्ञान के पिता के नाम से जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में कौन सा असत्य है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, तो ध्यान रखिएगा देखिए इसरो जो है सो दिल्ली है आपका बिल्कुल असत्य है। तो निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है, मतलब निम्नलिखित में सबसे भारी धातु आपका यूरेनियम है, ध्यान रखिएगा। देखिए तरह सिर्फ वन लाइनर आ रहा है भैया, तो वन लाइनर में आपको सोल्यूशन क्या है हम बताइए। मोती मुख्य रूप से बना होता है, मोती मुख्य रूप से बना होता है, तो बताइए किस चीज़ से बना होता है, तो मोती आपका कैल्शियम कार्बोनेट से आपका बना होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो आपका सोना जो है सो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। मतलब मोनोजाइट किसका अयस्क है, मतलब मोनोजाइट किसका अयस्क है, बताइएगा मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो मोनोजाइट आपका थोरियम का अयस्क है, ध्यान रखिएगा। बताइए पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता आपका क्या था, उच्च संचालन शक्ति है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 30 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिए एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है, बताइए एल्युमिनियम बनाने का कौन सा खनिज का उपयोग होता है, तो ये आपका होता है बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिए एल्युमिनियम बनाने के लिए आपका बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। 31 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए व्यक्तिकरण का उदाहरण है, मतलब व्यक्तिकरण का आपको उदाहरण, तो व्यक्तिकरण का सही उदाहरण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए साबुन को बुलबुले का रंगीन दिखाई पड़ना बिल्कुल सही है। 2 में आपका है जल की सतह पर फैले तेल के परत को रंगीन दिखाई पड़ना बिल्कुल सही है। बताइए सीढ़ी के रंगीन दिखाई देना बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है तो आपका कहाँ होती है, तो देखिए ढलवां लौह अयस्क में होती है, ध्यान रखिएगा। देखिए भारी मशीनों का उपयोग के लिए क्या संनेहक कौन सा है, भारी मशीनों के उपयोग के लिए संनेहक कौन सा है, तो आपका ग्रेफाइट है। बताइएगा पानी आयनिक लवण और क्या सुविलायक है, पानी आयनिक क्या लवण का सुविलायक है, क्योंकि उसका द्विध्रुव उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने के प्रयुक्त होने वाली गैस है, क्या वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, बताइए इसकी गैस आपको कौन सी है, तो गैस आपकी हो जाएगी हाइड्रोजन है, ध्यान रखिएगा। इंद्रधनुष बनाने का कारण है, बताइए इंद्रधनुष बनने का कारण है, तो इंद्रधनुष बनने का आपका क्या
अपवर्तन और परावर्तन है, ध्यान रखिएगा। तो प्रकाश वर्ष होता है, बताइए प्रकाश वर्ष होता है, तो प्रकाश वर्ष आपका हो जाएगा प्रकाश एक वर्ष में चली गई दूरी, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, कितना ईजी है सब, बताइए। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaCO3 है, ध्यान में रखिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3 है, ध्यान में रखिएगा। 39 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है। व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। कौन सा कथन आपका गलत है, सबको पता है, ये आपका जल में अधिक विलय होता है, ध्यान रखिए। ये आपका बिल्कुल गलत है, बाकी सभी आपका बिल्कुल सही है। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखिए, क्या है, सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। देखिए इसमें क्या है, देखिए उच्च वेग तो मैंक हो जाएगा, तरंग धैर्य आपका देखिए एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, दाब आपका पास्कल हो जाएगा, ऊर्जा का आपका जूल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला का प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है, बताइए कौन सा विद्यमान रहता है। तो आपका टार्टेरिक अम्ल रहता है, ध्यान में रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो RDX एक विस्फोटक है, ध्यान रखिए। ये बिल्कुल आपका सही है। चलिए अगला 44 नंबर प्रश्न देखिए, क्या है, बेंजीन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बेंजीन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो वह 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंद होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बायोगैस में मुख्यतः होती है, मतलब बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है। तो बायोगैस में मुख्यतः आपका कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन होती है, ध्यान रखिएगा। बताइए खाद्य पदार्थों का परीक्षण हेतु निम्न में से किस रासायनिक को प्रयुक्त किया जाता है, बताइए। खाद्य नियंत्रण को क्या है, परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रस्तुत किया जाता है, किस रसायन से प्रस्तुत किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सोडियम बेंजोएट को प्रयुक्त क्या किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। 47 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है, सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, अमोनियम सल्फेट में छोड़ता है, ध्यान में रखिएगा। और चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए अग्निशमक की कौन सी गैस काम आती है, बताइए अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है। तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है, विच्छेदन कर सकता है। तो ये आपका कर सकता है क्रूक्स कांच को आपका विच्छेदन कर सकता है, ध्यान रखिएगा। बताइएगा अब, एक शुल्क सेल में निम्नलिखित में से किसका क्या इलेक्ट्रोनोलाइटस की तरह इस्तेमाल होता है, बताइए। एक शुल्क सेल में निम्नलिखित में से किनका क्या इलेक्ट्रोनोलाइटस की तरह इस्तेमाल होता है, तो किसका होता है। तो आपका देखिए अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का आपका ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइटस की तरह आपका इस्तेमाल किया जाता है, दोनों का ध्यान रखिएगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखिए आपको क्या बोल रहा है। देखिए हेलोजन लैंप का तनु निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का बना होता है, बताइए। हेलोजन लैंप का तनु निम्नलिखित में से किस धातु का आपका बना होता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका बिल्कुल बना होता है टंगस्टन एवं सोडियम का बना होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए हेलोजन लैंप का तनु टंगस्टन एवं सोडियम मिश्र धातु का बना होता है। चलिए अगला 52 नंबर प्रश्न देखिए आपको मिलान करने वाला है, ध्यान रखिएगा। चलिए मिलान करते हैं। देखिए आर्सेनिक 74 का आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ट्यूमर में, ध्यान रखिएगा। आर्सेनिक 74 का आपका ट्यूमर हो जाएगा। मतलब कोबाल्ट 60 का आपका हो जाएगा कैंसर में, ध्यान रखिए। आयोडीन 31 का हो जाएगा, ध्यान में रखिए, थायराइड और ग्रंथि की सक्रियता में। सोडियम 24 का आपका हो जाएगा रक्त का व्यतिक्रम, ध्यान रखिए, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाइड्रोजन बम में किस सिद्धांत पर आधारित है, मतलब हाइड्रोजन बम में किस सिद्धांत पर आधारित है, बताइए। तो आपका अग्नि क्या है,
अनियमित्रित संलयन अभिक्रिया से आपका सिद्धांत पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। बताइए निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है। मतलब निम्न में से कौन सा कथन एक सत्य है, तो इसमें कोई भी आपका सत्य नहीं है। चलिए 55वां प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का सूत्र क्या है। बताइए हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का सूत्र आपका क्या है, तो आप लोगों को पता होगा ये आपका HCl है। चलिए अगला देखें 56वां प्रश्न देखिए, सूची 1 सूची 2 है। सूची 1 में चलिए मिलान करते हैं। चलिए देखिए लेट्रिक अम्ल कहाँ हो जाएगा, तो आपको खट्टा दही में हो जाएगा। टर्टरिक अम्ल आपका कहाँ पाया जाता है, टर्टरिक अम्ल आपका इमली में पाया जाता है। बताइए ऑक्सैलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल आपका नारंगी में पाया जाता है। जैसे सिट्रिक अम्ल आपका टमाटर में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 57 नंबर प्रश्न, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप होता है। तो श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप होता है। मतलब किस कारण से दीप होता है आपका, तो ये आपका होता है मंद ऑक्सीकरण के कारण आपका दीप होता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित दशाओं में से किस एक में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। बताइए क्या है, निम्नलिखित दशाओं में से किस एक में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। तो किस एक में नहीं होते, खाने के नमक वायु के संपर्क में आता है। रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। बताइए एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है। बताइए एसिटिक अम्ल की गंध किसके प्रकार होती है, तो बस सिरका के कारण होती है। यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए रासायनिक खोज के संदर्भ में असत्य कथन है। रासायनिक खोज के संदर्भ में कौन सा कथन आपका असत्य है, तो आपको देखिए रेडियो सक्रियता रदरफोर्ड ये आपका बिल्कुल सतत आपका गलत है। अगर परमाणु डोल्टन आपका बिल्कुल सही है। बाकी बी में नैनो तकनीकी क्या है, नेरियो तानिगीचू बिल्कुल सही है। सी में आपका आधुनिक आवर्त सारणी मोसले बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। ए बी और सी आपका सही है, डी आपका बिल्कुल गलत है। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा क्या आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं। आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं, तो ये आपका अस्टोनियंसियम बेरियम में होता है, ध्यान रखिएगा। माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा दिक्कत होगी पढ़ने में। तो देखिए यदि चूना पत्थर के टुकड़े को पानी में डुबाया जाए तो क्या हो जाएगा, बुदबुद उत्पन्न होता है। यह बुदबुद किसके कारण होता है, किसके कारण बनता है, बताइए। यदि चूना पत्थर के टुकड़े को पानी में डुबाया जाए तो क्या होता है, बुदबुद उत्पन्न होता है। यह बुदबुद किसके कारण बनता है, अरे किसके कारण बनता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बनता है, ध्यान में रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में क्या है, मिलान करना है, ध्यान रखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए मिलान में विटामिन B12 ये आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका ध्यान में रखिएगा, ये आपका हो जाएगा कोबाल्ट में। बताइए हीमोग्लोबिन आपका हो जाएगा मैग्नीशियम में। क्लोरोफिल ये आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कहाँ हो जाएगा, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा गलत मिला रहे हैं। देखिए हीमोग्लोबिन ये आपका हो जाएगा लोहा में। क्लोरोफिल आपका कहाँ हो जाएगा, क्लोरोफिल आपका हो जाएगा मैग्नीशियम में। पीतल आपका हो जाएगा तांबा में, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर क्या है, माउथ वॉश और टूथपेस्ट में एसिड का एंटीपेस्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या है, एंटीपेस्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो आपका सोडियम क्लोराइड को उपयोग किया जाता है। तो वर्तमान में तेजी उपयोग हो रहे बाजार कोड को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोग किया जाता है तो आपका लेजर का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। 66वां प्रश्न है, मिलान करना है। सूची 1 में क्या अम्ल, सूची 2 में क्या उपयोग। बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का पेट्रोलियम में शोधन होता है, ध्यान में पेट्रोलियम में आपका शोधन, यानी एक में हो जाएगा ये। अभी में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है आपका विस्फोटक बनाने में, रखिए इसमें हो जाएगा। सी में हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग कहाँ हो जाता है, प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में, ये आपका 3 में हो जाएगा। बाकी एसिटिक अम्ल आपका हो जाएगा अचार, मुरब्बे आदि को संरक्षित करने में, ध्यान रखिएगा।
तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए भैया, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किए कि नहीं बताइए। इसमें वन लाइनर है भैया, इसमें आप सोचिएगा कि डिस्कशन नहीं करवा रहा था, ये डिस्कशन नहीं होगा, इसमें वन लाइनर है, इसमें आंसर दिया ही नहीं है। तो जस्ता जैविक प्रोटीन का निर्माण में सहायक होता है, अतः इसका उपयोग होता है, बताइए, अतः इसका उपयोग होता है, अतः इसका उपयोग किस में होता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या हो रहा है, जस्ता जैविक प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, अतः इसका उपयोग का होता है घावों को भरने में, घावों को भरने में होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बताइए, निरापद डीएसएलआईओं के निर्माण में प्रयुक्त फास्फोरस क्या होता है। बताइए, प्रयुक्त फास्फोरस आपका क्या होता है, तो आपका लाल फास्फोरस होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, आपका बोल रहा है, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली कौन सी महत्वपूर्ण धातु है। क्या होता है, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली कौन सा महत्वपूर्ण धातु है। तो कौन सा महत्वपूर्ण धातु है, तो आपका क्रोमियम है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देखिए, एलपीजी के बारे में सत्य है एलपीजी के बारे में सत्य है। तो एलपीजी के बारे में कौन सा सत्य है, तो एलपीजी के बारे में आपका देखिए, एक में ब्यूटेन का मुख्य घटक, ये भी आपका सही है। देखिए, प्रोपेन का मुख्य घटक, ये भी आपका सही है। 3 में आपका देखिए, इथाइल क्या मार्केप्टन विशेष गंध के लिए, ये भी आपको बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, निम्नलिखित में से इसमें कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। देखिए, एक में आपका भाप अंगार गैस, ये आपका क्या CO2, ये बिल्कुल सम्मिलित है। फिर में वायु अंगार गैस, क्या ये सम्मिलित है, तो ये बिल्कुल सम्मिलित नहीं है। बाकी सी और डी आपका बिल्कुल सही सम्मिलित है, ध्यान रखिएगा। बताइए, पीएच मान के संदर्भ में असत्य है, तो पीएच मान में कौन सा कथन आपका गलत है, बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, तो इसमें कौन सा सत्य है, देखिए, पीएच मान 7 से अधिक है, बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए, साधारण जल 7 बिल्कुल सही है। ये बैक्टीरिया का पीएच मान 7 से कम, बिल्कुल आपका सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें कोई भी आपका गलत नहीं है। चलिए, 73वां प्रश्न देखिए, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है। तो छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है, किसके अपघटन से प्राप्त होती है, तो ये आपका हो जाएगा मीथेन से आपका प्राप्त होती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका करंट अफेयर्स आएगा, करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे कल, ध्यान रखिएगा। तो सिरका किससे बनाया जाता है, तो सिरका किससे बनाया जाता है, तो सिरका आपका जो है सो एथेनोइक अम्ल से बनाया जाता है, ध्यान में रखिए, एथेनोइक अम्ल से आपका सिरका बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, बाकी करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे कल। देखिए, मोबाइल में प्रयुक्त क्या बैटरी के बारे में सत्य है, क्या मोबाइल में प्रयुक्त क्या बैटरी के बारे में सत्य है, कौन सा कथन आपका सत्य है, बताइए। देखिए, एक में आपका है लिथियम से निर्मित, बिल्कुल सही है। 2 में आपका 3.7 से 4.2 वोल्ट, बिल्कुल सही है। 3 में आपका है बैटरी की क्षमता mAh में है, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। वीडियो हो गया समाप्त। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।